युवाओं को ये बोलती हूँ कि ऑनेस्टी से अपना काम करो, जहाँ भी रखे गए हो, जिस समय जैसा भी है, और ईमानदारी से चलिए और यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। जो इतना नेगेटिव हो गया कि कलयुग को इतना बुरा बना दिया, इसके जैसा युग ही कोई नहीं है। इसे एज ऑफ नॉलेज इतनी प्रोग्रेस हुई है हमारी, और उसको बोल बोल के हमने कितना बुरा बना दिया। तो ऐसा उनको क्या करना चाहिए जो कि अपने गुरु के ऊपर उनको अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी है। गुरु अपने आप तुम्हें पसंद करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। When the disciple is ready, the master is there. इसलिए मेरा पहला प्रश्न इनसे था कि मैं आपको जानने आई हूँ, आपको सुनने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ, अपने बारे बताओ। तो कुछ तो इनका सुन लिया, कुछ मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैं इतने शुभ दिन इन्होंने मुझे बुलाया, ये किसने मुझे बुलाया, क्या संभव हुआ, ये भी आश्चर्य है। इसलिए मैं ये कहूँगी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। मैम, आपके जीवन में आपके गुरु की सबसे बड़ी सीख क्या है? सीखते रहो। Yes. Be like a student. सीखते रहो, सीखते रहो। Yes. और अब तक मुझे मुझे कुछ नहीं आता। Yes. मैं तो सिर्फ सीखने आई थी, सुनने आई For थी। lifelong. यस, आई हैव टू बी अ स्टूडेंट। और Yes. हर दिन ऐसे पहचान में आते कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझे ज्ञान चाहिए। लेकिन हर दिन ऐसा महसूस होता है मुझे कुछ नहीं आता। Yes. इसलिए मैं देखने आई थी और सुनने आई थी और सीखने आई थी। अगर मन भटके तो क्या करें? क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा यही हो रहा है। इन्होंने इसलिए ये प्रश्न इतनी आप सारी गुरुमा से पूछिए। पुस्तकें, हाँ करेक्ट, ये आप इनसे पूछना। धन्यवाद। कोई गुरु तुम्हारा होना ही चाहिए। माँ बाप पहले होते हैं, फिर टीचर होते हैं, फिर हमें अध्यात्म की तरफ लाने के लिए एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं। वो आज वेद व्यास पूर्णिमा है, वेद व्यास जी का जन्म जो मैंने बताया भी है। आज के दिन से ही तुम अंदर से भी, जिनका कोई गुरु नहीं है, आप शिव जी को मान लीजिए। शिव जी को बोलिए मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे मेरे पास कोई गुरु नहीं है। तो ऐसा भी आज से दिन करेंगे, नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा तक देखो आपका क्या चमत्कार हो जाता है। और यूथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाय द वे यूथ बहुत लग गया है भजन क्लबिंग में। जैसे करके भी सतयुग शुरू हो चुका है और ये काम चल रहा है। आप नहीं बोलो यूथ खराब हो रहा है, यूथ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैम, आज के युवा डिप्रेशन में भी बहुत जा रहे हैं, तो नहीं, वो इसके लिए क्योंकि वो कमरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा नहीं रहे। आप उसी समय बाहर चले जाओ तो आप देखो आपका डिप्रेशन चला जाएगा। जो झरना, नदियां ये होता है ना, वहां पर ओम चल रहा होता है। आप जो ज्यादा सुसाइड होते हैं पंखे से लटके कमरे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा बाहर रहिए। बाहर माना ऐसे मेरी बात को समझना, सुबह शाम बाहर सैर करें, जिम योगा जाएं, आपका थॉट बदल जाएगा। पंखे से लटके हुए को भी अगर आप उधर ले जाओ नदी के किनारे, देखना उसका थॉट बदल जाएगा। वो सुसाइड करने की सोचेगा नहीं। और घर में ऐसा माहौल बनाए, सारे माँ बाप भी सब ऐसा करें कि बच्चे ऐसे में नहीं रहें। ये घर के माहौल पे बहुत डिपेंड करता है। मनुष्य को लेकर के जो है ना सबसे ज्यादा यूथ परेशान है, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि कैरियर, पढ़ाई के चक्कर में बहुत सारी चीजें हैं, रोजगार के चक्कर में नहीं, ये तो कौन से युग में नहीं था, ये तो चाहिए ना। पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होगा। देखो हम जो बोलते हैं भाग्य बदल जाए, मैं बोलती हूँ स्वभाव बदलो, भाग्य बदलो। और भाग्य क्या है? तुम्हारे हाथों में है, पुरुषार्थ से करना। हम लोग निकम्मा होके बैठे रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा? पुरुषार्थ चाहिए ना, तो पुरुषार्थ में लगो। जो भी आप करना है, परमात्मा शक्तियां साथ में चलती हैं। एक बार हनुमान जी के मैं बताती हूँ, वो खड्डे में किसी का वो घोड़ा गाड़ी जो चल रहा था रुक गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। इतनी देर में हनुमान जी पीछे खड़े हैं, बोलते बेवकूफ हाथ तो लगा, फिर मेरी शक्ति भी काम करेगी। तुम हाथ भी नहीं लगाओगे तो वो शक्ति चलेगी कैसे? तो दिस इज हाउ। तुम एक कदम चलोगे, परमात्मा 10 कदम चलेगा। जीवन में गुरु का क्या महत्व? गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। पहले गुरु मिलता ही नहीं है। गुरु मिल जाए तो तुम्हारा जीवन जो है, एक हम इंसान, अच्छा इंसान बनने की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर आगे मोक्ष, मुक्तियां, बुद्धत्व को प्राप्त होना, वो सब काम शुरू हो जाता है। मनुष्य को गुरु की पहचान कैसे करनी चाहिए? गुरु की तुम पहचान नहीं कर सकते, गुरु को ढूंढ लेते हैं। आप अपने कर्म पे, सिद्धांत पे चलिए, जो गीता में बोला है, अर्जुन कर्म करना तेरा मतलब है, फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दे। और परमात्मा ने देना है और उस पे रख लीजिए बस। आज गुरु पूर्णिमा है, तो जो युवा लोग हैं उनके लिए क्या संदेश? गुरु पूर्णिमा पे यही है कि अपने जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। गुरु बाहर ही नहीं है, तुम्हारे घर में भी बैठे हैं। घर में जो गूगल देवता को पकड़ रहे और बुजुर्ग बेचारे अकेले बैठे हैं, अगर आप उनके कमरे में जाते हो, मैं बोलती हूँ मोबाइल दूसरे कमरे में रख के जाइए।
उनके सामने मोबाइल लेके मत जाइए कि मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपसे। और दुआएं ले लो, कल को बुजुर्ग नहीं है किसकी दुआएं लोगे। सबकी दुआएं लो, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, कैरियर अच्छे होंगे। हम दुआएं नहीं ले रहे, हम रुला रहे हैं, बद्दुआएं ले रहे हैं ज़्यादा। आज से दुआएं लेना शुरू कर दीजिए, छोटा बड़ा सबसे। थैंक ठीक यू। है। हरि ओम।